हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सबका ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये क्लास स्पेशली विशेष रूप से बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के लिए है, जिनके सिलेबस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूडीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूडीसी जो है ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना भाई। क्लासिफिकेशन के आपके सिलेबस के अंदर, बिहार सिलेबस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। आपके वैसे सारी क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़ेगी, लेकिन 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है कॉलन क्लासिफिकेशन, दूसरा है डेसिमल डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, और तीसरा ये क्लासिफिकेशन है यूडीसी। यूडीसी की फुल फॉर्म होती है भाइयों यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। तो ये क्लासिफिकेशन जो है, जिसे हम हिंदी में वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं, यूडीसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 101% इस टॉपिक में से आपके बिहार का जो लेट एग्जाम होगा LET, ध्यान दीजिए आप, बिहार का जो एक लेट एग्जाम होगा LET का मतलब होता है लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो बिहार सरकार के द्वारा ये बताया गया है कि जल्द अगले 2 महीने में जब ये वैकेंसी आएगी, ये बहाली आएगी, इस बहाली आने के बाद आपके जो है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक लेट एग्जाम होगा लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें लाइब्रेरी और पुस्तकालय विज्ञान के, ठीक है ना भाई, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के 100 क्वेश्चन आएंगे। और 100 क्वेश्चन में से ध्यान रखना, आप देख लेना, यूडीसी में से, इस टॉपिक में से आपके करीबन 4 से 5 सवाल इस टॉपिक में से आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन की जो भर्ती परीक्षा है, इसके ऊपर जो है अन्य राज्य के बच्चे भी तैयारी करना शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। वो भी जो है इसके अंदर फॉर्म भरेंगे। इसलिए जो बिहार के जो लोग हैं इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये स्पेशल क्लास मैं आपके लिए बिहार लाइब्रेरियन के लिए लाया हूं, क्योंकि कई दिनों से मुझे बिहार से बच्चों के फोन आ रहे थे, कैसे बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स कब लॉन्च करोगे। तो मैंने कहा जल्द आपको जो है पता चल जाएगा। तो आज हमने बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स लॉन्च कर दिया है। आज हम ये टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो अभी से तैयारी करेगा उसकी ही परीक्षा में जीत होगी। आप सोच रहे हैं कि भाई जब बहाली आएगी, बहाली के बाद हम पढ़ना बैठेंगे, उसके बाद आप कोर्स पूरा नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, अभी से आप तैयारी करोगे और नोट्स बनाकर तैयारी करोगे, तो जैसे ही वैकेंसी आएगी तब तक आपका कोर्स पूरा हो चुका होगा, और उसके बाद जो है आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, लाइब्रेरियन एट जोधपुर सिटी राजस्थान। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, जो 2018 वाली जो भर्ती थी राजस्थान के अंदर, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और अभी मैं राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो स्पेशली बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 है, उसकी जो है उसके लिए हमने ये टॉपिक शुरू किया है। तो बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 है जो है, बहुत जल्द आपके जो बिहार के अंदर 7000 प्लस पोस्ट, 7000 पदों पर जल्द भर्ती आने वाली है। इसलिए आपको एडवांस में सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद स्पेशली बिहार वाले अपने जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों, जो टाइम पर पढ़ना शुरू करेगा उसका जल्द सिलेक्शन होगा। देखिए, हमारा टॉपिक का नाम है दोस्तों, टॉपिक का नाम है भाई अपने यूडीसी। ध्यान दीजिए, यूडीसी का पहला क्वेश्चन यही बनता है, आपके परीक्षा में सीधा सवाल बनेगा कि यूडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूडीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ध्यान दीजिए आप, यूनिवर्सल डेसिमल और क्लासिफिकेशन। तो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है, ये आपके यूडीसी की फुल फॉर्म होती है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए पहला सवाल
यही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा बिहार लाइब्रेरियन के अंदर। ध्यान रखना, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा है इस टॉपिक में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो बिहार जो लाइब्रेरियन में जो एलईटी, ठीक है ना, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके अंदर इस टॉपिक में से करीबन 4 से 5 क्वेश्चन जो है परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। तो आप थोड़ा सा इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज आपको मैं समझा रहा हूं ताकि आपको जल्द समझ में आए। अब देखिए भाई, हम शुरू करते हैं यूडीसी। हमने अभी यूडीसी की जो फुल फॉर्म पढ़ ली थी। अब यूडीसी का निर्माण, यूडीसी का विकास, यूडीसी का डेवलप, ध्यान दीजिए आप, यूडीसी का निर्माण कैसे हुआ, यूडीसी का विकास कैसे हुआ, यूडीसी को डेवलप कैसे किया गया। तो ध्यान दीजिए 1895 में 2 व्यक्ति थे, ध्यान रखना, याद रखना, हेनरी लॉ फॉन्टेन। 2 व्यक्ति थे, एक का नाम क्या है भाई, हेनरी, दूसरे का नाम है हेनरी लॉ फॉन्टेन, ठीक है ना भाई, हेनरी लॉ फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट। ध्यान दीजिए आप 1895 में 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति का नाम याद रखना, आपको परीक्षा में सवाल आएगा। तो यूडीसी से जुड़े 2 व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखना, एक तो 1895 में हेनरी लॉ फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट के द्वारा ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो एक शहर का नाम है, ये ध्यान रखना, ब्रुसेल्स क्या है, एक सिटी है, कहाँ पर भाई, बेल्जियम, ध्यान रखना, ये बेल्जियम में एक संपन्न इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी, जैसे हम कहते हैं IIB में हुआ था, ठीक है ना। तो यूडीसी का निर्माण कब हुआ था, 1895 में हुआ था। पहला सवाल यही आएगा कि यूडीसी का निर्माण कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो आपको वर्ष पूछ ले तो वर्ष में क्या लिखोगे आप, 1895 में हुआ था। अब पूछ ले सवाल, यूडीसी का निर्माण किया गया किन के द्वारा किया गया, इन 2 व्यक्ति के द्वारा। पहला कौन सा व्यक्ति है भाई, हेनरी लॉ फॉन्टेन, और दूसरा कौन सा व्यक्ति है भाई, पॉल ऑटलेट। ध्यान रखना, आपके 3 क्वेश्चन बन गए परीक्षा में। पहला क्वेश्चन बनेगा यूडीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो यूडीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। दूसरा सवाल बनेगा दोस्तों, यूडीसी का निर्माण कब हुआ था, तो दूसरा यूडीसी का निर्माण हुआ था 1895 में। तीसरा सवाल होगा कि यूडीसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो यूडीसी का निर्माण, ध्यान रखना, हेनरी लॉ फॉन्टेन और दूसरा व्यक्ति कौन है, पॉल ऑटलेट के द्वारा जो है, कहां पर निर्माण हुआ था भाई, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम एक देश है, बेल्जियम के अंदर एक सिटी है ब्रुसेल्स, ध्यान रखना, उस ब्रुसेल्स शहर में जो है यूडीसी का निर्माण किया गया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। अब तक यूडीसी के कुल कितने संस्करण है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ये सवाल आएगा परीक्षा में कि यूडीसी के कितने संस्करण है टोटल, तो यूडीसी के टोटल कितने हैं भाई, 7th एडिशन है। एडिशन का मतलब होता है 200 संस्करण, जैसे सीसी के 7 एडिशन है, ठीक है, डीडीसी के 23 एडिशन है, उसी तरीके से यूडीसी के भी 7 एडिशन है, जिसके अंदर 4 तो पूर्ण है। कितने एडिशन पूर्ण है भाई, 4 पूर्ण है एंड 3 संक्षिप्त है। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, एवरेज, क्या है भाई, एवरेज है, ध्यान दीजिए आप, 3 क्या है भाई, एवरेज है, एवरेज का मतलब संक्षिप्त। तो 4 तो संपूर्ण है भाई, 4 तो पूर्ण हो गए और 3 क्या है भाई, संक्षिप्त प्रकाशित हो चुके हैं। तो 4 और 3 कितने हो गए भाई, 7 हो गए हैं। तो यूडीसी के टोटल 7 एडिशन होते हैं, संस्करण होते हैं, जिसमें 4 तो पूर्ण है और 3 क्या है भाई, संक्षिप्त है। अब देखिए, आपको थोड़ा सा इस टेबल को समझिए आप, इस टेबल में से करीबन 4 से 5 सवाल बनेंगे। तो यूडीसी के ध्यान रखना, ये शुरू के जो 4 है, ये 4 क्या है भाई, कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब समझ गए आप, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण, मैंने बताया ना आपको, ये पूर्ण है। और एवरेज, एवरेज का मतलब होता है संक्षिप्त। तो टोटल आपके यूडीसी के 7 एडिशन होता है, जिसमें 4 तो क्या होता है, पूर्ण है, और 3 क्या है भाई, आपके संक्षिप्त है। तो देखिए भाई, यूडीसी का निर्माण तो कब हुआ था, 1895 में हुआ था, लेकिन यूडीसी के 4 एडिशन कब आए थे, तो ध्यान दीजिए, यूडीसी का जो पहला एडिशन आया था, तो पहला एडिशन कब आया था, 1905 में आया था। और पहला एडिशन कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो ध्यान रखना, आपको फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था, ध्यान दीजिए आप इधर, ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिए। दूसरा एडिशन कब आया था, दूसरा एडिशन आया था 1927 में, कौन सी भाषा में,
फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। तीसरा एडिशन कब आया था? 1934 में। और कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में आया था। और चौथा एडिशन कब आया था? 1943 में। और कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? इंग्लिश में। अब सवाल कैसा आएगा दोस्तों? सवाल आएगा परीक्षा के अंदर आपके जो LET एग्जाम होगा, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित होगी, उसके अंदर सवाल आएगा कि UDC का जो फर्स्ट एडिशन है, ध्यान दीजिए, UDC का फर्स्ट एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संस्करण। कि जो फर्स्ट एडिशन है ये आया था ये कब प्रकाशित हुआ था? सवाल पूछेंगे UDC का फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? तो आएगा आपके 1905 में। और पूछ ले UDC का फर्स्ट एडिशन किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। दूसरा 1927 में कौन सी भाषा में भाई? फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ था। तीसरा एडिशन कब आया था? 1934 में। कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में। चौथा एडिशन कब आया था? 1943 में। कौन सी भाषा में भाई? इंग्लिश लैंग्वेज में, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि UDC का चौथा एडिशन कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ? तो UDC का चौथा एडिशन जो आपके हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या हुआ भाई? प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आपको सारे एडिशन के जो हैं आपके ये ईयर और आपके जो है कौन कौन सी लैंग्वेज की कौन कौन से एडिशन कौन सी लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ है, इनका विशेष आपको ध्यान दीजिए। और मैं दोस्तों फिर से आपको कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में आपको लाइब्रेरियन बनना है तो एक चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, अभी से दिमाग में बैठा लीजिए। आप दिमाग में ये बात बैठानी है आपको जल्द कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप आराम से नोट्स बनाइए। आप जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको ये लाइब्रेरी साइंस याद नहीं होने वाली है। मैं बता रहा हूँ आपने, मैंने 2016 में भी एग्जाम दिया था राजस्थान में, उस कुछ नंबरों की वजह से रह गए। उसके बाद 2 बार KVS में भी इंटरव्यू दिया मैंने, ठीक है, राजस्थान का भी दिया था, सेकंड ग्रेड का भी दिया था, जोधपुर एम्स का भी दिया था, अहमदाबाद हाईकोर्ट का भी एग्जाम दिया था, जबलपुर हाईकोर्ट का भी एग्जाम दिया था, ठीक है ना। लेकिन इन सभी एग्जामों से मैंने एक ही चीज नोट की है कि जितना ज़्यादा आप नोट्स बनाकर लिखोगे और रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको जल्द याद होगा आपको। क्योंकि अब आपके ध्यान रखना 5 यूनिट हैं आपके सिलेबस में। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, कैटलॉगिंग पढ़नी है, रेफरेंस सर्विस पढ़नी है, मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है और सॉफ्टवेयर भी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन भी पढ़ना है। इसलिए अगर वास्तव में अगर आप लाइब्रेरियन में सिलेक्शन होना चाहते हो, आपको एक रजिस्टर लेना है और नोट्स बनाकर पढ़ना है। सिर्फ एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं सर नोट्स बनाने नहीं जाते हैं, PDF दे दीजिए, ये फालतू की बात है। आप सोच रहे हैं कि मैं PDF लेकर पढ़ लूँ मैं उनसे, ये टाइम पास करने की बात है। जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको ध्यान रखना, एक चीज बताऊं मैं आपको, पोस्ट आपके 7000 आएगी, फार्म आएंगे करीबन 1 लाख से ज्यादा। गवर्नमेंट को सिर्फ 7000 लोगों को लेना है और फार्म आएंगे 1 लाख से ज्यादा, ठीक है ना भाई। तो 1 लाख में से 7000 लेना है तो पीछे 93,000 से बाहर हो जाएंगे। तो 93,000 लोग कौन से? वो लोग जिन्होंने सोचा कि बिना नोट्स बनाकर मैं पढ़ लूँ। गलत, ध्यान रखना, इतना इजी नहीं। फिर अगर आप नोट्स बनाकर नहीं पढ़ोगे ना आप, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जो ऑप्शन में इतने कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगता है कि ए भी सही है बी भी सही है, ना आप सवालों को ढंग से पढ़ पाओगे। इसलिए आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप नोट्स बनाकर पढ़िए। और एक बार तो नोट्स बनाना, कोई बार बार थोड़ी बनाना आपको। अभी से आप शुरू कीजिए भाई। आपकी वैकेंसी जो है आज से 2 महीने बाद आएगी, 2 नहीं तो 3 महीने के बाद तो आएगी। जब आपको पता है कि जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो इस समय ये 3 महीने आपके पास है, इस समय को आप क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप इस समय का सही यूज कीजिए और जल्दी से जो हमारा ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, ऑनलाइन आप प्ले स्टोर में जाइए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए और जल्द हमसे जुड़ जाएं ताकि हम और आपको जानकारी देख सकें। और जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको
नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो एवरेज एडिशन है, इसका जो फर्स्ट एडिशन है, ठीक है ना भाई, ये तो पूर्ण एडिशन हो गया, ये संक्षिप्त है। तो फर्स्ट एडिशन 1948 में आया था, इंग्लिश लैंग्वेज में आया था, और दूसरा आया था आपके 57 में और इंग्लिश लैंग्वेज में, और तीसरा भी कब आया था 1961 में, और ये भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आया था। तो दोस्तों ऐसा है कि भाई जो है आपके यूडीसी के 7 एडिशन होते हैं, 4 तो हो गए आपके पूर्ण एडिशन और 3 हो गए आपके संक्षिप्त एडिशन है, और बाद में सारे एडिशन जो है इंग्लिश भाषा के अंदर ही जो है प्रकाशित हुए थे, क्योंकि बाद में जो है यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है आधिकारिक भाषा, ये आधिकारिक भाषा यूडीसी की आधिकारिक भाषा कौन सी बन गई थी, ये इंग्लिश बन गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अपन। अभी तक तो हमने यूडीसी के 7 एडिशन के बारे में पढ़ा, कब उनका प्रकाशन हुआ था और कौन सी भाषा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि यूडीसी का जो प्रथम संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्करण सन 1905 में आया था। आपको पता है भाई यूडीसी का पहला एडिशन कब आया था, 1905 में आया था, और कौन सी भाषा में भाई, फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। किस नाम से, ये नाम आपको याद रखना, मैनुअल डू रेपर्टोरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल, ध्यान रखना। जो है अपन सबसे पहले देखो सवाल क्या बनेगा, यूडीसी का फर्स्ट एडिशन कब आया, कि 1905 में आया था। कौन सी भाषा में फर्स्ट एडिशन प्रकाशित हुआ था, कि फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। अब तीसरा सवाल बनेगा कि यूडीसी का फर्स्ट एडिशन किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो किस नाम से प्रकाशित हुआ था, मैनुअल डू रेपर्टोरी बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल नाम से प्रकाशित हुआ, जो डीडीसी के 5वें एडिशन पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यूडीसी में भी जैसे डीडीसी के डीडीसी के ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, और यूडीसी की भी जो है ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो यूडीसी जो ये वर्गीकरण पद्धति है, ये किस पर आधारित है भाई, ये डीडीसी पर आधारित है। लेकिन डीडीसी में कितने एडिशन है, टोटल 23 एडिशन होते हैं, लेकिन 23 में से ये 5वें एडिशन पर जो है ये आधारित था, ध्यान रखना। तो यूडीसी जो है आपके, ये डीडीसी के 5वें एडिशन पर आधारित है। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखना। सवाल क्या बनेगा परीक्षा में, सवाल ये बनेगा दोस्तों कि ध्यान दीजिए, सवाल ये बनेगा कि यूडीसी डीडीसी के कौन से संस्करण पर या कौन से एडिशन पर आधारित है। तो ध्यान रखना यूडीसी डीडीसी के 5वें एडिशन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। वर्तमान में इनका संशोधन यूडीसी कंसोर्टिया द्वारा किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनका जो संशोधन है किसके द्वारा किया जा रहा है भाई, यूडीसी कंसोर्टिया द्वारा किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, यूडीसी का रख रखाव है, मेंटेनेंस है, सब यूडीसीसी के द्वारा किया जा रहा है। तो अब आपको ध्यान रखना, अब अभी आपने चारों एडिशन पढ़े थे। देखो फर्स्ट एडिशन किस नाम से प्रकाशित हुआ, मैनुअल डू रेपर्टोरी बिब्लियोग्राफिक, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आप है ना इसको काट कर QUE कर देना, ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये वाला नाम होगा यहाँ पर। पहला जो एडिशन है आपका यूडीसी का, जो 1905 में आया था और फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ, किस नाम से, इस नाम से प्रकाशित हुआ था। दूसरा एडिशन किस नाम से हुआ था, क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। तीसरा एडिशन ध्यान रखना, ये अजीब सा नाम क्यों है पता है, ये अजीब सा डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये क्यों है, क्योंकि ये जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना भाई। क्योंकि यूडीसी का जो तीसरा एडिशन है ये कौन सी भाषा में हुआ था, जर्मन भाषा में। तो जर्मन भाषा में डेसिमल क्लासिफिकेशन को ऐसा लिखा जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना, तीसरा एडिशन इस नाम से प्रकाशित हुआ था। और चौथा एडिशन आपके इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुआ। तो चौथा एडिशन का नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या नाम है भाई, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है आपके, ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, यूडीसी में मेन क्लास एक अंक से आरंभ होता है, ध्यान रखना। यूडीसी में जो मेन क्लास होती है, जो मुख्य वर्ग होता है, जैसे डीडीसी में मुख्य वर्ग 3 अंकों से आरंभ होता है, नहीं होता है।
डीडीसी का। उसी तरीके से जो है यूडीसी का जो मेन क्लास है एक अंक से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना भाई, और 9, इस तरीके से 0 से शुरू होता है। तो ये जो इनकी जो क्लास होती है, क्लास 0, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, 6, 7, 8 और 9, तो इनकी जो मेन क्लास है वो एक डिजिट से आरंभ होती है। और यूडीसी में दो प्रकार के टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, सारणी। दो प्रकार की सारणी का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार की सारणी भाई, दो प्रकार की सारणी का प्रयोग किया जाता है। पहली टेबल का नाम है दोस्तों शेड्यूल, क्या नाम है भाई, शेड्यूल हो गया। दूसरे टेबल का नाम है ऑक्सिलरी टेबल, क्या नाम है भाई, ऑक्सिलरी टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। तो यूडीसी में दो प्रकार के टेबल्स का प्रयोग किया जाता है, पहला है शेड्यूल और दूसरा है आपके ऑक्सिलरी टेबल। अब यूडीसी का जो अरेंजमेंट है वो किस पर आधारित है भाई, डीडीसी पर ही आधारित है, क्योंकि यूडीसी जो है, यूडीसी के ज्ञान जगत को भी 10 भागों में बांटा गया और डीडीसी के भी ज्ञान जगत को भी 10 भागों में बांटा गया है। तो यूडीसी का जो व्यवस्थापन है वो किस पर आधारित है भाई, डीडीसी पर आधारित है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉल ऑटलेट, और पॉल ऑटलेट को फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रलेखन। तो प्रलेखन का पिता किसे कहा जाता है भाई, आपको ये ध्यान रखना, आपको पॉल ऑटलेट को कहा जाता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगला क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो यूडीसी के निर्माण में दो व्यक्तियों ने सहयोग दिया था, यूडीसी का निर्माण करने में दो व्यक्ति ने सहयोग दिया था, कौन कौन से, एक तो है हेनरी लो फॉन्टेन और दूसरे व्यक्ति का नाम है पॉल ऑटलेट। तो जो हेनरी लो फॉन्टेन है उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे पुरस्कार से भाई, नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित किसको किया गया था, हेनरी लो फॉन्टेन को 1913 में। ध्यान रखना, सवाल आ सकता कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है भाई, हेनरी लो फॉन्टेन जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1913 में। और यूडीसी को फिड के द्वारा विकसित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सवाल अगर बनता है कि यूडीसी का निर्माण किया गया, अगर वहां पर व्यक्ति पूछ ले किन दो व्यक्तियों के द्वारा, तो अगर दो व्यक्ति का पूछ ले तो आपको हो जाएगा हेनरी लो फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट। अगर मान लो वहां पर कोई इंस्टीट्यूट का नाम पूछ ले कि यूडीसी का निर्माण किया गया, ऑप्शन ए ILA, ऑप्शन बी इप्ला, ऑप्शन सी फिड और ऑप्शन डी यूनेस्को, तो इंस्टीट्यूट का नाम पूछ ले तो ध्यान रखना है यूडीसी का निर्माण किसके द्वारा हुआ था भाई, फिड के द्वारा भी किया गया है। और व्यक्ति का नाम पूछ ले तो हेनरी लो फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट है। तो फिड जो इंस्टीट्यूट है, तो फिड की स्थापना 12 सितंबर 1895 में हुई थी। कहां पर हुई, ब्रुसेल शहर में हुई थी। पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन के द्वारा की गई। फिर फिड 2002 में पूर्णतः से बंद हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यूडीसी का निर्माण भी हेनरी लो फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट के द्वारा हुआ, फिड के द्वारा भी हुआ, लेकिन फिड का निर्माण किन लोगों ने किया था, 12 सितंबर 1895 में पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन के द्वारा किया गया। लेकिन ये फिड 2002 में पूर्ण रूप से क्या हो गया भाई, बंद हो गया था। क्या हो गया था भाई, बंद हो गया था। पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन फिड की स्थापना में सहयोगी थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। तो पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन ने फिड की स्थापना में बहुत ज्यादा सहयोग दिया था। और ये कई बार ये फिड की फुल फॉर्म पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, फिड की फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है। अब भले आप सोच रहे हैं कि भाई पहला अक्षर एफ है तो एफ से शुरू होगा, नहीं, तो फिड में ध्यान रखना आगे क्या शुरू होगा, इंटरनेशनल होगा। किस क्या होगा भाई, इंटरनेशनल आएगा। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिड में FID आ रहा तो पहला अक्षर एफ है तो एफ से जो शुरू होगा वही फुल फॉर्म होगी, नहीं। तो फिड में आपको याद रखना है, फिड में आगे क्या आएगा, इंटरनेशनल। एफ से मतलब होता है फेडरेशन, फॉर I से इंफॉर्मेशन और D से डॉक्यूमेंटेशन, ध्यान रखना। तो फिड की फुल फॉर्म कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो फिड की फुल फॉर्म होती है
आपके इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन है भाई, इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। समझ में आ गया दोस्तों। इसलिए मैं आपको विशेष बात बता रहा हूं, मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको इस तरीके से आपको बिल्कुल इन सब का आपको नोट्स बनाकर पढ़ना। जितना जल्दी आप अच्छा नोट्स बनाओगे भाई, जिंदगी में आपको एक बार तो नोट्स बनाना है, कोई बार बार थोड़ी बनाना है। अब यूडीसी का जो है एक बार नोट्स बना लिया, कोई कंपटीशन में जाओगे यूडीसी तो वो की वो यूडीसी आएगी, चाहे बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा दो, चाहे केवीएस एनवीएस कोई भी एग्जाम दो भविष्य में, तो यूडीसी तो वो का वो है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको सिलेक्शन होना है, जल्द आपको सिलेक्शन होना है और कम समय में सिलेक्शन होना है, ये दिमाग में मेरी एक बात दिमाग में रख लो। आप जो है नोट्स बनाकर पढ़िए और फिर हमारे जो ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर, उसमें 5000 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के 5000 क्वेश्चन है। उन 5000 क्वेश्चन को आप आराम से डेली आप टेस्ट सीरीज दीजिए, जल्द आपको तैयार हो जाएगा। अब यूडीसी का जो स्वामित्व है, स्वामित्व का मतलब होता है ऑनरशिप, जो अब फिर से यूडीसीसी को स्थानांतरित कर दिया गया। कब भाई? 1992 में। देखिए यूडीसी का जब निर्माण हुआ था 1895 में, उस समय जो है इसकी देखभाल कौन करता था? फिड करता था। कब करते हैं? जब यूडीसी का निर्माण हुआ था 1895 में, उसका जो ऑनरशिप किसके पास थे? फिड से। ठीक है ना भाई। फिर ये फिड को जो हटाकर वहां पर किसको दे दिए भाई? यूडीसीसी को। फिर 1992 से लगाकर जो 1992 के जो बाद है, ठीक है ना भाई, 1992 के बाद जो है यूडीसी का जो ऑनरशिप है, जो स्वामित्व है, यूडीसी की देखभाल का जिम्मा, देखभाल करना, यूडीसी को मेंटेन रखना, वो जो है किसको मिल गया था भाई? यूडीसीसी को जो है मिल गया था। कब से भाई? 1992 से। और ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों कि यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है। तो यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिए आप इधर। ठीक है, ये आपका जो यूडीसी का जो पहला पार्ट यहां पर होता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, पुराने पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हम हर टॉपिक के बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, परीक्षा में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है, किताब लेकर आता है, किताब के अंदर वो थोड़ी तो पढ़ लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता है दोस्तों कि सवाल कैसे डेवलप होता है, परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक जो है अभी हमने पार्ट 1 पढ़ा है, इसके बाद जो है कल हम इसके अंदर सेकंड पार्ट आपको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। जो भी इस विद्यार्थी इसको देख रहे हैं लाइव हमारे इस क्लास को, जल्दी से आप लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, जल्द आपका जो है यूडीसी पार्ट 2 लाएंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपका 2 मिनट लूंगा, आपको बता रहा हूं कि भाई सबसे पहले आप जाकर हमारा जो ऐप है आप प्ले स्टोर में जाइए। ध्यान दीजिए, आप प्ले स्टोर में जाकर प्ले स्टोर में जाकर आप लिखिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ध्यान दीजिए, आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर लिखिए आप ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले काम यही करना है, आप प्ले स्टोर में जाकर ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा जो ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई समस्या आती है हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कीजिए और इसी नंबर पे आप कॉल कीजिए। ठीक है, इस कोर्स की जो फीस हमने रखी थी पहले 4000, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे जो मित्र हैं जो बिहार के अंदर जो लाइब्रेरियन भर्ती को बहाली को लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। औरंगाबाद से हमारे राजेश जी हैं और भी अन्य लोग हैं बिहार से, अमित जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा सर 4000 ज़्यादा है फीस। तो मैंने उनको कहा कि भाई परीक्षा बहाली आने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे कोर्स को लेगा उसको 50% ऑफर में हमने सिर्फ
1999 के अंदर ये हम कोर्स आपको दे रहे हैं। 1999 के अंदर हम जो आपको ये कोर्स दे रहे हैं। सिर्फ ये जो 50% ऑफर है, जब तक बहाली नहीं आती है तब तक ये है, और जैसे ही बहाली आएगी, बहाली आते ही इस कोर्स की फीस वापस 4000 हो जाएगी। इसलिए जल्द से अभी समय खराब मत कीजिए, समय बहुत ज़्यादा कीमती है दोस्तों। जल्दी से कोर्स लीजिए और अपने नोट्स बनाकर पढ़िए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पढ़िए साथ साथ। और बिहार लाइब्रेरी के अंदर ध्यान रखना, हम आपको मॉडल पेपर देंगे, ध्यान रखना 50 मॉडल पेपर देंगे, जिसके अंदर 5000 से अधिक क्वेश्चन होंगे। ऐप के अंदर आपको हर यूनिट के जो है मॉडल पेपर देंगे, जिसके अंदर करीबन जो है आपके 5000 क्वेश्चन होंगे। और जैसे ही हमारा ये ऐप के अंदर सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम ऐप के अंदर डेली लाइव क्लास लेंगे, ताकि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, हम वापस उस टॉपिक को रिवीजन करवाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं हो। और प्रीवियस ईयर के पेपर आप जो है 50 प्रीवियस ईयर के पेपर जो है हम आपको जल्द उपलब्ध कराएंगे। अभी ये राजस्थान का जो कोर्स हुआ था, उसके अंदर भी हमने जो है 20 पुराने पेपर दिए, आपको 50 पुराने पेपर देंगे, ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर के पेपर में कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी, सबसे पहले आप जाइए हमारे ऐप को, प्ले स्टोर में जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। अब हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि भाई यूडीसी जो हमने पढ़ा है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, उनका आंसर कैसे देते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इज डेवलप्ड बाय, यूडीसी को विकसित किया गया, यूडीसी को विकसित किया गया। अब यूडीसी को विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने बताया था यूडीसी को 2 व्यक्तियों के द्वारा विकसित किया गया है, एक है पॉल ऑटलेट और दूसरा है हेनरी लो फॉन्टेन के द्वारा। तो आपको पता है ना भाई कि भाई यूडीसी का जो निर्माण कब हुआ था? 1895 में हुआ था। और 1895 में किसके द्वारा भाई? 2 व्यक्ति कौन कौन से थे? अगर आपने नोट्स बनाकर पढ़ोगे तो बार बार जब ये चीज आप नोट्स के अंदर लिखी हुई होगी, तो जब बार बार आप रिवीजन करोगे, तब आपको सामने जो है ये नाम बार बार रिवीजन करोगे तो ये नाम याद रह जाएगा आपको। तो यूडीसी को विकसित किया गया किसके द्वारा भाई? ये 2 व्यक्ति है, जिसका नाम है पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन के द्वारा। दूसरा है, और एक सवाल सेम है। अब सवाल पूछा है यूडीसी को विकसित किया गया, तो ये सवाल 2 क्यों बने थे? जब वहां पर व्यक्ति का नाम आता है, यूडीसी को विकसित किया गया, व्यक्ति का नाम आए तो पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन है। अगर यूडीसी का विकसित किया गया, अगर कोई इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, तो यूडीसी का विकास किसके द्वारा किया गया भाई? फिड के द्वारा किया गया, ध्यान रखना। तो अगर इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए, तो इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए तो ध्यान रखना क्या होगा? फिड होगा। लेकिन अगर व्यक्ति का नाम आ जाए तो ध्यान रखना यूडीसी का निर्माण 2 व्यक्ति, हेनरी लो फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट के द्वारा हुआ। लेकिन इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए तो आप वहां पर क्या करोगे? फिड ऑप्शन करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछ ले आपको, जो यूडीसी का निर्माण किसके द्वारा किया गया भाई? फिड के द्वारा किया गया। तो आप सबको पता है कि यूडीसी का निर्माण फिड के द्वारा हुआ था। इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ ले तो आपको। अब पूछ ले फिड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बच्चे क्या करेंगे? हमेशा पहले इसको सोचेंगे एफ से कौन हो रहा है? फेडरेशन। गलत। आप फिड में ये याद रखना है, ये सी ऑप्शन होगा। फिड में भले ही एफ से शुरू नहीं हो, तो फिड में आपको ध्यान रखना सबसे पहले क्या आएगा? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो फिड के हिसाब में जो आपके फिड की जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म हमेशा ध्यान रखना इंटरनेशनल से शुरू होगी, फिर एफ से क्या हो गया? फेडरेशन, आई से इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा आपके। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फर्स्ट एडिशन ऑफ यूडीसी को प्रकाशित किया गया, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण का प्रथम एडिशन। इन्होंने क्या पूछा भाई? यूडीसी के 7 एडिशन होते हैं, तो यूडीसी का फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? तो आपको पता है यूडीसी का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था?
अगर परीक्षा में भाषा पूछ ले एग्जाम के अंदर तो ध्यान रखना यूडीसी का निर्माण आपके फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ था और यूडीसी का फर्स्ट एडिशन का जो भाषा कौन सी भाषा में, फ्रेंच लैंग्वेज में। और यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन है ये कब आया था, 1905 में आया था। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यूडीसी ब्लैंक स्पेस पर आधारित है, यूडीसी किस पर आधारित है? तो ध्यान रखना यूडीसी हमेशा ध्यान रखना डीडीसी पर आधारित है। किस पर आधारित होती है भाई? यूडीसी जो है डीडीसी पर आधारित है। और पूछ ले डीडीसी के कौन से एडिशन पर, तो डीडीसी के जो है 5th एडिशन पर। ध्यान रखना मैंने पढ़ा दिया ये टॉपिक, आराम से थ्योरी में आप पढ़ लेना। अगर पूछ ले यूडीसी किस पर आधारित है तो यूडीसी डीडीसी पर आधारित है। यू पूछ ले डीडीसी के किस एडिशन पर आधारित है तो यूडीसी डीडीसी के 5वें एडिशन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है भाई। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? ये अभी पढ़ाया था मैंने। फर्स्ट एडिशन ऑफ यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन लैंग्वेज। के यूडीसी का जो फर्स्ट एडिशन है तो यूडीसी के 4 एडिशन हमने पढ़े थे, ठीक है ना भाई। फर्स्ट एडिशन कौन सा में था, कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ? फ्रेंच में। दूसरा भी कौन सा है भाई? फ्रेंच में। तीसरा कौन सी भाषा में? जर्मन। और चौथा कौन सी भाषा में हुआ था? लैंग्वेज में। तो ध्यान रखना पहला जो एडिशन है वो आपके कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था भाई? फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यूडीसी में ज्ञान जगत के ब्रह्मांड को, ठीक है, ज्ञान जगत को विभाजित किया गया है। तो यूडीसी के पता है ना भाई, यूडीसी डीडीसी पर आधारित है। तो डीडीसी को कितने मुख्य वर्गों में, ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया, ठीक है ना? ज्ञान जगत को विभाजित किया गया 10 मुख्य वर्गों में। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना ये यूडीसी को जो है 10 मैन क्लास का मतलब होता है दोस्तों मुख्य वर्ग। तो यूडीसी को भी 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जो 0 से लगाकर कहां तक भाई? 0 से 9 तक शुरू होता। ध्यान दीजिए आप, ठीक है भाई। तो यूडीसी के ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों के अंदर बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी है जल्दी से आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मैं आपके कमेंट से इंस्पायर हूंगा, प्रेरित हूंगा। तो मैं आपको जल्द बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी क्लासेस आपको जल्द लाने वाला हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। बिल्कुल हम शानदार कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सबसे निवेदन है प्ले स्टोर में जाकर हमारा जो ऐप है ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है और एक फ़ोन नंबर भी दिए हुए, वहां पर बातचीत कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा बता सके। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, समय को खराब मत कीजिए, अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। पोस्ट सिर्फ 7,000 है, लेकिन फार्म आएंगे 1 लाख से ज़्यादा, इसलिए धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों। अभी से पढ़ोगे तब जाकर आप जो है अपनी सीट जो है इस जंग को जीत पाओगे, ठीक है। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए, तो ही जल्द आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो लाइब्रेरी साइंस बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भरा हुआ है, इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा याद होगा आपको, ठीक है भाई। जरूर लाइक कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, और लोगों से जो है व्यू लीजिए, आपको दोस्त को कितना पसंद आता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट आप जरूर कीजिए आप, ठीक है भाई। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।